नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सजल खरे। आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज़ चैनल। हमारी टीम टीएफटी की टीम पूरे प्रयागराज में जगह जगह जाती रहती है। उसी के बीच आज टीएफटी की न्यूज़ आई है संगम पर। संगम में बहुत से भक्त आते हैं, बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बहुत से साधु और संत आते हैं। उसी में काफ़ी लोगों की जिज्ञासा होती है। बहुत बड़ा यहाँ पे किन्नर अखाड़ा बना हुआ है। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है किन्नर अखाड़े के बारे में जानें, किन्नर अखाड़ा क्यों बनाया है, कौन कौन श्रद्धालु आते हैं किन्नर अखाड़े में। तो आज हम आए हैं किन्नर अखाड़े में और सीधे किन्नर अखाड़े के महंत जी से बात कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े में हम जब यहाँ आए हैं तो काफ़ी लोगों की भीड़ नज़र आई है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें नज़र आई हैं और काफ़ी भक्त श्रद्धालु जो हैं महंत जी के पास आए हैं। चलिए हम जानते हैं श्री किन्नर अखाड़े में। तो नमस्कार। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जी, आपके बारे में सब लोग बहुत जानने के लिए इच्छुक थे, तो हमने सोचा कि सीधे आपको इंटरव्यू लिया जाए और सीधे आपको जनता से मिलवाया जाए। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं तो क्या श्रद्धा लेकर आते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। शी हैज़ क्रिएटेड किन्नर अखाड़ा. She is a founder of Kinnar Akhada and who has given us this kind of platform to show ourselves, show our talent in front of श्रद्धालुगण in माघ मेला. सो यहाँ पे हर टाइप के श्रद्धालु आते हैं जिसकी कहीं कुछ घरेलू प्रॉब्लम है या बिज़नेस से रिलेटेड है या फिर किसी का जोड़ा नहीं लगता या कोई अगर संतान की इच्छा रखता है, तो हर तरीके के जजमान और श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और हम उनके हर कष्टों का निवारण करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा हर कष्टों का निवारण करते हैं, तो यहाँ की महंत जो हैं तो आपका परिचय आपका लोगों से करवा देते हैं। तो आप अपना नाम लोगों को बता दीजिए और क्या आप यहाँ पे होते होंगे, प्रमुख होते होंगे, तो किस पोस्ट पे? आई एम अ महंत ऑफ किन्नर अखाड़ा वैष्णवी नंदगिरी एंड माई गुरु इज़ महामंडलेश्वर ऑफ प्रयागराज स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी महाराज, and I am a mahant of Kinnar Akhada. Kinnar Akhada, there are so many pad in Kinnar Akhada like Mahamandleshwar, Mandleshwar, Pithadishwar as well as Mahant. I am a Mahant of Kinnar Akhada. बताया है जैसी महंत जी ने कि यहाँ पे पूरा जो आते हैं श्रद्धालु वहाँ का पूरा जज जो करते हैं और भी जानते हैं महंत जी से कि जो भक्त आते हैं उनके निवारण होते हैं और किस तरीके के भक्त आते हैं। और जब भक्त जाते हैं बहुत सी आप भीड़ कैमरे के पीछे देखें, जब आपको दिखाएंगे तो बहुत से भक्त देखें और यहाँ पे कितने किन्नर होते हैं और वो पूरे भक्तों के लिए लगे रहते हैं। बहुत से, जैसे कि हमारा जो किन्नर अखाड़ा है तो उसके अंदर हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी ने पद नियुक्त करे हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग पूरी इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के, इंटरनेशनल लेवल तक के अलग अलग किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं राज्य के अनुसार। कोई महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर जो कि हर प्रतिवर्ष माघ मेला में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, बंगाल के, दिल्ली के, मुंबई के, पूरे जितने भी राज्य हैं अलग अलग राज्यों से महामंडलेश्वर यहाँ आते हैं। मंडलेश्वर आते हैं, पीठाधीश्वर आते हैं, महंत आते हैं, श्री महंत आते हैं। तो इसी प्रकार सभी संत महंत श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर अखाड़े में उपस्थित होते हैं। जैसे कि कल महापर्व था मौनी अमावस्या जो कि बहुत फेमस है, तो मौनी अमावस्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया हमारे किन्नर अखाड़े के मंच के माध्यम से सुंदर सुंदर कलाकारों द्वारा। और हमने खुद अपनी जो है प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से श्रद्धालुओं के बीच में प्रस्तुत किया। उसी प्रकार सारे संत महंतों से श्रद्धालुगण आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सभी के कष्टों का निवारण होता है। और जब निवारण होता है या जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो दोबारा से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे किन्नर अखाड़े में आते हैं। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे समय समय पे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, कुछ उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से लोग करते हैं? बहुत सारे कलाकार हैं किन्नर, हमारे समाज से किन्नर अखाड़े के सदस्य हैं, सभी लोग महंत है, संत है
और किन्नर अखाड़े के शिष्य हैं सभी मिलजुल कर जो है इस कार्यक्रम को करते हैं, श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी प्रतिभा को। कहा जाता है कि जब एक किन्नर जन्म लेता है तो वो पूरी कलाओं से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर बहुत प्रतिभा होती है। बस फ़र्क इतना है कि श्रद्धालुओं के प्रस्तुत करने का जो प्लेटफॉर्म हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने एक धार्मिक तरीके से जो हमें दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत नमन करते हैं। और मेरी गुरु स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी जो प्रयागराज की महामंडलेश्वर हैं, वो हमेशा अपने शिष्यों को हमेशा इंकरेज करती हैं, उनको कोऑपरेट करती हैं और उनको कहती हैं कि अब जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है उसे समाज के आगे लाओ। और ये बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा एक संतों की नगरी है जो जहाँ पे श्रद्धालु गणों के बीच में हमारी प्रतिभा प्रस्तुत की जाती है। तो हम समाज में ये भी देखते हैं कि एक किन्नर जो होते हैं उनको एक अलग ही स्टेज पे रखा जाता है, उनकी दुआएं बहुत लगती हैं। तो दुआएं ये सच भी होती हैं, काफ़ी जगह बहुत जगह ये सच होती हैं, तो सिद्धा भी बहुत होती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है एक नव विवाहित जोड़ा तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कोई किन्नर उसको आशीर्वाद न दे दे। और एक कोई भी संतान जब पृथ्वी पे जन्म लेती है तो किन्नर ही सबसे पहले उनको आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा ही नहीं, बहुत से पुराणों में भी देखे कि बहुत से जो हमारे महाभारत रामायण में जो है किन्नर के करैक्टर रहे हैं कि जिनकी बहुत ही महत्व है। तो किन्नर एक समाज का वो अंग है जिसके बिना हर चीज़ अधूरी है। हम भी समाज को साथ लेकर चलते हैं और उसके बिना हर चीज़ अधूरी मानी जाती है। तो यदि अपने जोड़े को या अपने बच्चे को जब तक आशीर्वाद हम लोग ना देते तो बहुत बड़ी मान्यता है, इसीलिए हम लोग खुशी से नेक लेते हैं और उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि उनका जोड़ा फले फूले, 2 से 3 हो, परिवार बड़े, सदस्य बड़े परिवार का, और उनका जो है बरकत हो घर में, घर परिवार में, उनके हर कष्टों का निवारण हो और हम अच्छे से उनको आशीर्वाद देकर आते हैं। सबके अलग अलग किन्नरों के क्षेत्र होते हैं तो वो नेक लेने के लिए होते हैं, लेकिन किन्नर अखाड़ा में पूरे वर्ल्ड के किन्नर आते हैं जो और सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और सभी श्रद्धालुगण उनसे अपने कष्टों की जो है चर्चा करते हैं और उनसे निवारण लेते हैं। जी, तो यहाँ पे प्रतिदिन कितने श्रद्धालु आते होंगे आपका आशीर्वाद लेने? आप कितने, कभी कभी तो आप इतने आशीर्वाद देते हैं तो थक भी जाते होंगे, तो आप उन्हीं के लिए लगे रहते हैं जितने भक्त आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब महादेव अर्धनारेश्वर माँ बहुचारा माई है जिनका आशीर्वाद है हम लोगों पे। सुबह से लेकर रात का 12 बजे तक, 1 बजे तक श्रद्धालुगणों की यहाँ बहुत ही भारी जो है भीड़ लगी रहती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि श्रद्धालुगण आते हैं। इसी किन्नर अखाड़े के ही एक आशीर्वाद के बहाने ही सही, कम से कम एक समाज से, हमारे समाज का कनेक्टिविटी होती है, मिलना होता है, बोलचाल होती है। जिन लोगों के अंदर इस चीज़ की गलत फहमी रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के किन्नर लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड वी आर ऑल्सो वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट इन नेचर। तो वो जब तक हमारे पास आते हैं तभी हमारे बिहेवियर को समझ पाते हैं। श्रद्धालुगणों की कभी 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, रश था, भीड़ संभालने से नहीं आ रही थी, पर फिर भी हम लोग तो अच्छे से जो है श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और बार बार माइक में यही अनुरोध करते हैं कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी श्रद्धालुगण मास्क लगाकर, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें, तभी मंच पे आशीर्वाद लेने आएँ और साथ ही साथ जो है अनुशासन का भी पालन करें और हमारे अखाड़े की शोभा बढ़ाएं। बस आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। हमारे जो समाज में गलत फहमी होती है, वो माइंड में गलत विचार बनाए रहते हैं किन्नरों के प्रति, तो आप उनको क्या बताएंगे जिनकी सोच ऐसी होती है, जो सोच गलत सोच? देखिए, हम समाज को यही उपदेश देना चाहेंगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब तक आप किसी किताब को पढ़ते नहीं हैं तब तक आपको नहीं पता होता उसके अंदर क्या है। उसकी कवर को देख के नहीं आपको अनुमान लगाना चाहिए कि ये सही है, गलत है या क्या है। तो इसी प्रकार जब तक आप किसी किन्नर से मिलते नहीं हैं, उसके विचारों को समझते नहीं हैं, जब तक आपके अंदर एक कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो तब तक आप किसी को ये ना समझिए कि किन्नर बुरे होते हैं या रूडली बिहेव करते हैं। देखिए, नेक तो हमारा पुराणिक तौर से अधिकार चला आ रहा है जो हम लेने जाते हैं, लेकिन यदि आप किन्नर का मान सम्मान करेंगे, उसे प्यार मोहब्बत से बोलेंगे, आदर देंगे, तो किन्नर भी आपको आदर देंगे। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड हम भी उसी
माँ से जन्मे हैं, जिस माँ से आप सभी लोग जन्मे हैं, तो हम लोग अलग नहीं हैं। हमारे भी ईश्वर ने जो है बायोलॉजिकली थोड़ा सा जो है हमें कुछ कमी छोड़ी है, लेकिन अगर हम मेंटली या हम इन सोल बोलें तो हमारी आत्मा भी बहुत पवित्र शुद्ध है, और हम भी उसी तरीके से हमारे अंदर वो नव रस हैं जो एक नॉर्मल मनुष्य पुरुष या स्त्री में होता है, और हमारे अंदर तो अर्धनारीश्वर साक्षात है। तभी हम जो है महंतों संतों की श्रेणी में शुरू से ही आते हैं। किन्नर तो जब जन्म लेता है तो शुरू से ही ब्रह्मचारी होता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने TFT न्यूज़ से बात की। चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि जो यहाँ पे इतना सब अरेंज करता है तो उसमें काफ़ी कुछ खर्च भी लगता होगा, तो आप सब मिल बांट के करते हैं या पे श्रद्धालु देखिए हमारा जो शुरू से रहा है वो है हमारे दाता यजमान। जितने श्रद्धालुगण आते हैं वो ही हमारे जो है दाता हैं, वो ही हमें जो भी नेक स्वरूप देते हैं। जो हमारा प्रोफेशन है नेक लेना, अभी लगन का सीज़न चल रहा है, शादी ब्याह होते हैं उनमें हम नेक लेते हैं, या बच्चे अगर जन्म लेते हैं उसका नेक लेते हैं, और जो श्रद्धालुगण आशीर्वाद स्वरूप में यहाँ पे जो दक्षिणा देते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हम अपना जितना भी है स्पेंड करते हैं मनी, अपनी डेकोरेशन पे, अपने भंडारे में, या अपना पूजा पाठ का सामान, या जितना भी एक्सपेंसिव लगता है हमारा, जितना भी खर्चा होता है सब हम अपना खुद करते हैं। और हमारे दाता यजमान बने रहे, हमें देते रहे, और हम उनके लिए सदा हमेशा हज़ारों दिन दुआ करते रहे कि वो फूले फले, उनका परिवार जिए जागे और वो ऐसे ही बढ़ते रहे। कहते हैं जिस प्रकार यदि कोई मनुष्य कोई काम करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो यही आस करता है कि उसके कस्टमर्स बढ़े, क्लाइंट बढ़े, उसका प्रोडक्ट बिके। तो हमारा तो प्रोफेशन है दुआ आशीष देना, नेक लेना, तो हमारी यही हमेशा मनोकामना रहती है, आशा रहती है कि हमारे दाता का परिवार बढ़े, उनका कारोबार बढ़े, रोजी रोजगार बढ़े, और उनका बढ़े तो उनके पीछे हमारा भी नेक बढ़े। जी। यहाँ पे इतना सुंदर जो अखाड़ा बना हुआ है, पूरे अखाड़े में कितने किन्नर होंगे यहाँ पे? हमारे बहुत सारे किन्नर दूर दूर से आते हैं। अभी इस टाइम पे हमारे 25 से 30 जो हैं संत महंत हैं, जो कि शाम को बहुचरा माई की आरती के तत्पश्चात विराजमान होते हैं, और यहाँ पे उपस्थित होकर सारे श्रद्धालु गणों को आशीर्वाद देते हैं। और रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किन्नरों द्वारा, किन्नरों के शिष्यों द्वारा ही किए जाते हैं, और कलाकार भी बुलाए जाते हैं। और इस मंच में हर श्रद्धालुगण का स्वागत है। जो भी प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर कोई भी प्रतिभा है, तो हमारे मंच के माध्यम से श्रद्धालुगणों में प्रस्तुत कर सकता है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है, जो लोग समाज में कहते हैं कि किन्नरों की सोच बहुत दूसरी होती है, गलत सोच रखते हैं, रूडली व्यवहार करते हैं, तो महामंडलेश्वर जी ने सब कुछ डिफाइंड किया है, और बहुत ही अच्छा लगा है TFT न्यूज़ चैनल को महामंडलेश्वर जी से बात करने में। तो चलिए आपको देखते रहिए TFT न्यूज़ चैनल, और नमस्कार।